अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आज की वीडियो का टॉपिक है, अगर आपके पास ऑटोकैड फाइल में कोई भी प्लान एंड प्रोफाइल है, ठीक है, तो उस प्रोफाइल को आप सिविल 3D प्रोफाइल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इस वीडियो में हम यही देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि न्यू आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो यहाँ पे मेरे पास ये ड्राइंग है, ये ऑटोकैड की ड्राइंग है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसमें एंटिटीज वगैरह हैं, ठीक है, सारी एक्सक्लूडेड ड्राइंग है। हमने इसी प्रोफाइल को जो है ऑटोकैड प्रोफाइल में जो है वो ऑटोकैड प्रोफाइल को सिविल 3D प्रोफाइल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास अलाइनमेंट है। आपके पास ये एंटिटीज जो है वो ब्रेक हो सकती हैं, आपने इनको ज्वाइन कर लेना है सिंगल एंटिटी में। यहाँ पे ये अलाइनमेंट है और यहाँ पे ये जो है मेरे पास दो प्रोफाइल है, एक OGL की है और एक जो है वो PGL की है। तो ये भी आपके पास एंटिटी में हो सकते हैं, आपने इनको भी पॉलीलाइन बना लेना है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें अलाइनमेंट की ज़रूरत है। तो यहाँ पे आपने होम टैब में अलाइनमेंट में आना है और यहाँ से अलाइनमेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट, ओके, इसको आपने सेट करके राइट क्लिक करके एंटर कर देना है। ओके, यहाँ पे लेबल मुझे नहीं रिक्वायर्ड है, ठीक है। और एंटिटी जो हमने सेलेक्ट की है, अगर आपने इसको रखना है तो आप रख सकते हैं, नहीं तो आप इसको अरेज भी कर सकते हैं। मैं जस्ट इसको ओके करता हूँ। यहाँ पे अलाइनमेंट जो है वो हमारी क्रिएट होगी, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये प्रोफाइल है, ओके। इनको कन्वर्ट करने के लिए मैं एक लिस्ट भी यूज़ करूँगा, ठीक है। लिस्ट लोड करने से पहले हमें यहाँ पे एक प्रोफाइल व्यू क्रिएट करना है। मैं यहाँ पे क्रिएट प्रोफाइल व्यू क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैंने इसको नाम दिया है कैड टू सिविल 3D। मैं जस्ट क्रिएट प्रोफाइल व्यू पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं एक प्रोफाइल व्यू क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास जो है मिनिमम एलिवेशन 35 है और मैक्सिमम 76 है। आपके पास जो भी हो आपने वो रख लेना। यहाँ पे इस पर आपने राइट क्लिक करके फॉर्मेट इसकी प्रॉपर्टी में चले जाना है और यहाँ पे एलिवेशन में आपने यूज़र स्पेसिफाइड में जो भी आपका मिनिमम मैक्सिमम है आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है, अप्लाई करके ओके कर देना है। तो आपका ये जो यहाँ पे प्रोफाइल ग्राफ जो है, प्रोफाइल व्यू जो है वो बन गया है। यहाँ पे आपने इसका स्केल चेक कर लेना है, एनोटेट, ओके। और यहाँ पे मैं इसका जो है स्केल चेक कर लेता हूँ कि इसमें स्केल क्या है। ओके, तो यहाँ पे 1 मीटर जो है वो 5 यूनिट शो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये जो अभी प्रोफाइल व्यू क्रिएट किया है आपने इसको इस स्केल पे सेट कर लेना है। तो इस पे सेट क्लिक करना है आपने, व्यू स्टाइल, और यहाँ पे आपका ये जो ग्राफ है, ग्राफ में यहाँ पे आपने 5 कर देना है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट अगर यहाँ पे आपका 1:1000 है तो यहाँ पे आपका बाय डिफॉल्ट 10 आ रहा होगा, आपने इसको 5 करके अप्लाई कर देना और ओके कर देना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये स्केल हो गया है। ओके, अभी हमने क्या करना है, ये जो हमारी इसमें प्रोफाइल लाइन है इसको हमने कॉपी करना है। यहाँ पे इसको मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये मेरे पास फर्स्ट जो स्टेशन है वो 10 का आ रहा है यहाँ पे, ओके। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी, या मैं इसको CO की कमांड देता हूँ, ओके। और यहाँ पे मैं इसको बेस पॉइंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये इसको मैं बेस पॉइंट दे रहा हूँ जहाँ पे हमारा 10 स्टेशन है और यहाँ पे ये जो है हमारा 10 स्टेशन जो है यहाँ पे बन रहा है एंड पॉइंट, और ये हमारा 10 स्टेशन है, ठीक है। और यहाँ पे आपने एंटर कर देना। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये ऑलमोस्ट एग्जैक्टली जो है ये अपनी ओरिजिनल एलिवेशन पे आ गया है, ठीक है। तो अभी हमने इसको कन्वर्ट करना है। इसके लिए मेरे पास जो है वो प्रोग्राम है नेटलोड, ओके। और इसको मैं जो है वो लोड करता हूँ। अभी इसकी जो कमांड है PFP, ओके, इसको आपने एंटर करना है। यहाँ पे आपने इस पूरी लाइन को सिलेक्ट करना है, ठीक है। इससे पहले आपने देख लेना है कि यहाँ पे आपके पास अगर कोई प्रोफाइल सेम नेम से है तो आपने उसको रीनेम कर देना है पहले। मैं यहाँ पे इसको लाइन को सेलेक्ट करता हूँ और ये जो प्रोफाइल ग्राफ है इसको क्लिक करता हूँ, ये थोड़ी देर में इसको क्रिएट कर देगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये प्रोफाइल लाइन हमारी क्रिएट हो गया, मगर ये थोड़ी सी अपने ओरिजिन से हट के आई है। मैं इसको मूव करता हूँ, ओके, एंड पॉइंट,
ये हमारा एंड पॉइंट है और इस एंड पॉइंट पे हमें ये रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे ये आ गई है। अभी आप ये वाले जो लेबल हैं इनको आपने यहाँ से अपनी मर्जी के हिसाब से जो भी आपको रिक्वायर्ड हों ग्रेड के, उसको आपने यहाँ पे सेट कर देना है। मैंने इसको 10 यूनिट पे सेट किया है। ओके, यहाँ पे अभी हमने इसको प्रोफाइल व्यू प्रॉपर्टी, बैंड स्टाइल और यहाँ पे शो लेबल पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे ये जो है न्यू प्रोफाइल के नाम से अभी प्रोफाइल बनी है, इसको आपने अप्लाई करके जस्ट इसको आपने ओके कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसमें प्रोफाइल ऐड हो गई है हमारी। अभी हमने इसमें अपना OGL भी ऐड करना है क्योंकि हमें वो भी रिक्वायर्ड है, होता है। ठीक है, यहाँ पे सेम है, इसको मैंने यहाँ से CO कॉपी किया। यहाँ पे ये भी जो स्टेशन 10 है इसका बेस पॉइंट मैं दे रहा हूँ इसको। ओके, यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया है और यहाँ पे लाके मैंने इसको 10 वाले स्टेशन पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। ओके, यहाँ पे ये पेस्ट हो गया है, आप लोग देख सकते हैं। सेम कमांड आपने यूज करनी है, मगर उससे पहले आपने क्या करना है, एक तो ये जो अभी प्रोफाइल क्रिएट हुई है इसका आपने स्टाइल चेंज कर देना है। मैं इसको डिजाइन प्रोफाइल में कन्वर्ट कर देता हूँ और इसका मैं नाम यहाँ से चेंज कर देता हूँ डिजाइन प्रोफाइल। ओके, ये चेंज हो गया है। अभी हमने सेम कमांड देनी है PFP। ओके, इस प्रोफाइल को सिलेक्ट करना है और ये ग्राफ पे क्लिक करना है। ये भी थोड़ी देर में हमारी क्रिएट हो जाएगी। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, बस ये आपके डाटा पे डिपेंड करेगा कि डाटा आपका जितना बड़ा होगा ये उस हिसाब से जो है वो टाइम ले लेगा। यहाँ पे हमें ग्रेड ब्रेक वगैरह कुछ नहीं रिक्वायर्ड। ओके, यहाँ से आपने इसको मूव करना है। ओके, एंड पॉइंट, ये हमारा एंड पॉइंट है और यहाँ पे हमने इसको इसी प्रोफाइल के ऊपर हमने इसको अलाइन कर देना है। तो यहाँ पे ये अलाइन हो गया है। ओके, ये रिक्वायर्ड नहीं है हमें अभी। ओके, अभी यहाँ पे आपने इसको यहाँ से आप इसको रीनेम भी कर सकते हैं, अलाइनमेंट प्रोफाइल यहाँ से भी कर सकते हैं। और यहाँ पे ये जो है इसको आप सिलेक्ट करें, प्रोफाइल व्यू प्रॉपर्टी, और यहाँ पे आप इसका जो भी स्टाइल वगैरह रखना चाहें और यहाँ से आप इसको रीनेम कर दें। ओके, ये प्रोफाइल हमारी रीनेम हो गई है। यहाँ पे अभी आपने बैंड सेट में जाना है और प्रोफाइल व्यू प्रॉपर्टी में जाना है और यहाँ से आपने इसको जो प्रोफाइल 1 है उसको आपने OGL कर देना है, अप्लाई। ओके, अभी हमने अपनी वैल्यूज मैच करके देखनी है कि ये एग्जैक्टली मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। जो वर्किंग हमने की है वो हमारी ठीक है या नहीं ठीक है। तो यहाँ पे जो व्यू टैब में मैं इसको टू व्यू में मैंने इसको स्प्लिट कर दिया अभी। ठीक है, तो अभी हम अपनी वैल्यूज जो है कैड फाइल से मैच करके देखते हैं किसी भी स्टेशन पे कि ये मैच होती हैं कि नहीं होती। जैसे ये स्टेशन है 820 का है। ओके, ओके, अभी यहाँ पे 820 हम देख लेते हैं कि कहाँ पे आता है। ओके, ये 820 है। यहाँ पे जो हमारा डिजाइन एलिवेशन है वो 63.907 है। ओके, 820 ये 820 है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये 63.907 है। ओके, मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 63.907 है। किसी और स्टेशन पे भी हम इसको कर लेते हैं, जैसे ये 600 है। ओके, तो यहाँ पे 600 का हम एलिवेशन देख लेते हैं। ये 600 स्टेशन है और यहाँ पे 57.40 है, यहाँ पे भी 57.40। रैंडम कोई भी आप चेक कर ले तो यहाँ पे आपको ये स्टेशन जो है वो बराबर मिलेंगे। यहाँ पे 1+630 है जैसे। ओके, और यहाँ पे भी मैं इसको 1+630 देख लेता हूँ। जैसे यहाँ पे 20 मीटर पे है। ओके, तो ये 620 पे है। ओके, ये 620 है और यहाँ पे 66 628 है और यहाँ पे भी 66 है 627 है। यहाँ पे 1 मिली का फर्क है। ओके, यहाँ पे 660 है, यहाँ पे 660 है, 64.10 64.10। ओके, ये एग्जैक्टली मैच करते हैं इसमें। जैसे ये 1780 है। ओके, यहाँ पे 1780 है, 61.338 है और यहाँ पे भी 338 है।
इसी तरह हम अपना कोई भी OGL जो है वो करके देख लेते हैं, मैच करके देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 11-20 है जैसे, ओके, ये 11-20 है, ओके। यहाँ पे ये OGL है, ओके। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 68.829, ओके। ये 68.509 है और यहाँ पे 68.509 है। मैंने इसमें कंफ्यूजन हो गई थी, ओके। यहाँ पे अगर आप देखें तो नेक्स्ट हम कोई भी स्टेशन देख लेते हैं। यहाँ पे आपका 176 है, 1760 है, ओके, 1760, ठीक है। यहाँ पे 1760 है, 61.175, ओके, 61.175। तो ये डाटा हमारा एग्जैक्टली मैच कर गया इसमें। तो आज की वीडियो का यही टॉपिक था कि आप इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं अपने डाटा को। इसमें ये जो सैग और क्रेस्ट के लेबल हैं ये इसमें नहीं आते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एंटिटी प्रोफाइल है। इस पे आप सुपर एलिवेशन अप्लाई करके कॉरिडोर बना के कुछ भी आप डाटा निकालेंगे तो आपका एग्जैक्टली डाटा निकलेगा स्वाय इस क्रेस्ट और सैग लेबल के। बाकी हर चीज़ आपका ये बैंड वगैरह हर चीज़ जो है वो ऐसे ही बन जाएगी जैसे बनी हुई है। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।